हम लोगों को फाइनली कनाडा में जॉब मिल गई है। आई विल बी शेयरिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब हियर इन कनाडा। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग स्टोरीज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, इसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज आई हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में काफ़ी क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो आज फाइनली आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। इट इज़ हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा। बेसिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इन कैनेडा। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अपडेट यू गाइज दैट हम लोगों को फाइनली कनाडा में जॉब मिल गई है। So my husband has got a job with a very good company in Toronto. Thankfully, he has got a job in his own field, that is marketing. After 2.5 months of giving a lot of interviews, finally he got a job in his own field. That's the biggest achievement, I think. So he has got a full-time 9 to 5 job. So now talking about me. So आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं बोलती आ रही हूँ that I'm a makeup artist. तो मैं back in India also freelancing work ही करती थी and यहाँ पर आकर भी मैंने वही सोचा था कि मैं आते ही full-time जॉब के लिए नहीं ढूंढूंगी। आई विल बी डूइंग फ्रीलांसिंग ओनली, स्टडिंग द मार्केट, मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर कैसे हैं, कैसा मेकअप होता है यहाँ पर एंड एवरीथिंग। सो नाउ आई एम एसोसिएटेड विद अ फ्यू सैलून्स एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ उनके साथ जाके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर नाउ। एंड येस गाइज, हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं यूट्यूबिंग भी कर रही हूँ साइड बाय साइड। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड थैंकफुली बोथ ऑफ अस आर डूइंग फाइन फॉर नाउ। सो रिलीव्ड एंड हैप्पी टू फाइनली शेयर दिस विद यू, क्योंकि मुझे काफ़ी DM और यूट्यूब में भी क्वेश्चंस कमेंट्स आते थे कि आप लोगों को जॉब मिल गई है, व्हाट इज़ योर जॉब फील्ड, जॉब मिल गई है तो कौन सी जॉब मिल गई है, कैसे मिली, प्लीज़ शेयर द डिटेल्स विद अस। सो आई थॉट थोड़ा टाइम निकल जाए, हम लोग थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली बात करने वाली हूँ और वो दिन फाइनली आज आ गया है। सो आई फील दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो एंड आप किसी और कंट्री से होते हो, सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। एंड इसलिए मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी थी, बहुत सारी वीडियोस देखी थी। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी हियर। सो इसलिए आई थॉट दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आई रियली होप कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को हेल्प मिले एंड आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल हो ये वीडियो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई विल बी शेयरिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब हियर इन कैनेडा, प्लस जो हमने चीज़ें चेंजेस करें इन रिज्यूमे, हमने कैसे अप्रोच करा रिक्रूटर्स को। सो एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो सबसे पहली चीज़ जो आई फील सब लोगों के दिमाग में आता है, वंस यू लैंड अप गेटिंग योर PR, जब आपको अपनी PR मिल जाती है, आप उसके बाद आपको लगता है कि यार अब PR मिल गई, अब जब भी हम फ्लाइट टिकट्स बुक करें, मे बी विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, उससे पहले क्या हम अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे कनाडा में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे DM करके भी पूछते हैं कि क्या हम फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कर सकते हैं, इज़ इट द राइट थिंग टू डू, और कर ही नहीं सकते अप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो जॉब सर्च करना व्हेन यू आर इन योर होम कंट्री। सो उसके लिए आपको एक वर्चुअल नंबर लेना पड़ेगा, कैनेडियन नंबर लेना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू कैन यूज़ टेक्स्ट नाउ ऐप एंड टेक्स्ट नाउ ऐप से आपको एक वर्चुअल कैनेडियन नंबर मिल जाएगा, बट ये ऐप सिर्फ वाईफाई पे चलती है। सो यू विल गेट द कैनेडियन नंबर थ्रू विच यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, और अपना टेक्स्ट नाउ वाला जो नंबर है, कैनेडियन नंबर आपको मिलेगा, वो दे सकते हो। एंड एक और ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन जो है, आप स्काइप के थ्रू भी कर सकते हो, वे यू विल गेट अ कैनेडियन नंबर एंड आई थिंक पेड वर्जन आता है स्काइप का। सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन गेट अ नंबर एंड आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड अ कैनेडियन नंबर, बिकॉज नंबर होना ज़रूरी है सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू। आपके इंडियन नंबर पे, इंटरनेशनल नंबर पे डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट इवन कंसिडर योर रिज्यूमे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि चांसेस बहुत कम है कि आपको इंडिया बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी कनाडा में, बट आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने इंडिया बैठे बैठे जॉब अप्लाई करी एंड उनको जॉब वहीं से बैठे बैठे उनके इंटरव्यू राउंड्स हो गए स्काइप के थ्रू एंड दे हैव लैंडेड अप अ जॉब सिटिंग इन देयर होम कंट्री। सो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि जब आपका PR आ
जाए, उसके बाद जब आपका एक आइटिनरी प्रिपेयर हो जाए, आपकी फ़्लाइट टिकट्स बुक हो जाए, तभी आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। सो जैसे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं दैट व्हेन विल यू बी कमिंग टू कैनेडा, दे विल बी आस्किंग यू कौन सी सिटी में आ रहे हो, कहाँ रहोगे, कब आओगे। सो इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अभी आपके माइंड में यू डोंट नो व्हेन यू विल बी गोइंग, व्हेन यू विल बी फ्लाइंग एंड लैंडिंग इन कैनेडा, और आप जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, एंड देन यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड द रिक्रूटर्स टाइम ऑल्सो। सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। वंस योर आइटिनरी इज प्रिपेयर्ड, वंस योर फ्लाइट इज बुक्ड, उसके बाद आप अप्लाई करना, उस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू फॉर्मेट योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है ना कि यार कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे है क्या, क्योंकि जब हम भी यहाँ नए नए आए थे, हमने जिनसे पूछा था, एवरीबडी टोल्ड अस जस्ट फॉर्मेट योर रिज्यूमे एंड मेक इट अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टाइल ऑफ रिज्यूमे। सो वी वर लाइक यार कुछ अलग होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक फॉर्मेट है या यूनिक चीज़ है, उसमें भी सेम आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपने बारे में पूरा ब्रीफ एक बताना है अपने बारे में। सो सेम चीज़ें लिखनी है, सेम सब कुछ बताना है। इट्स जस्ट दैट कि फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू अपनी होम कंट्री से, इंडिया से। सो इसलिए आपको रिज्यूमे डेफिनेटली आकर यहाँ पर कैनेडियन स्टाइल, आप आने से पहले भी कर सकते हो, अपना रिज्यूमे चेंज कर सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है व्हेन यू विल बी फॉर्मेटिंग योर रिज्यूमे, कि आपका रिज्यूमे 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। It shouldn't be more than 2 pages. It should be very crisp and clear. Don't use much of fancy words, fancy English words use करने की ज़रूरत नहीं है। Just make sure कि कोई grammatical mistakes ना करो and बहुत ही crisp and clear हो, बहुत ही cluttered ना हो बिल्कुल भी। So next very important thing that make sure कि जो आपका resume है ना, वो उस job profile के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का रिज्यूमे आप हर जॉब प्रोफाइल में आप सेंड कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग पोजीशन के लिए अपना रिज्यूमे दे रहे हो, सो यू नीड टू इंक्लूड द कीवर्ड्स ऑफ द सेम फील्ड इन योर रिज्यूमे। इन केस अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना रिज्यूमे उसके हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। एक ही रिज्यूमे आप हर जगह नहीं चिपका सकते हो, आपको रिज्यूमे ऑल्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। So just keep that thing in mind. So now talking about keywords. So keywords क्यों important है इंक्लूड करना सही तरीके से अपने रिज्यूमे? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में दे यूज़ दिस ऐप, जहाँ पर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ 40% से ऊपर मैच करना चाहिए। एज इन जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल जो है उस कंपनी में नीडेड, उससे मैच करने चाहिए, एंड द रिजल्ट शुड बी मोर देन 40%। जो भी जॉब प्रोफाइल में आप रिज्यूमे अपना सेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से कीवर्ड्स को चेंज करना, कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये खुद से भी कर सकते हो सर्च करके, अदरवाइज सो एक ऐप है जॉब स्कैन करके, उसका पेड वर्जन भी है, बट हमने फ्री वर्जन यूज़ करा था। सो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप वहाँ पर जाकर अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके साथ। सो पूरा स्कैन करके रिजल्ट बता देगा कि 40% से ऊपर है या नहीं है। सो दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। सो वन रिज्यूमे फॉर एवरी काइंड ऑफ जॉब वोंट वर्क हियर। यू नीड टू कस्टमाइज योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब यू आर अप्लाइंग टू। फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब और आप मीडिया फील्ड से, और आपका रिज्यूमे उसी बेस पे बना हुआ है मीडिया फील्ड के अकॉर्डिंगली। सो यू कांट यूज़ द सेम रिज्यूमे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग फील्ड ऑफ जॉब, और आपका रिज्यूमे है मीडिया फील्ड का। तो इसलिए आपको कस्टमाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर रिज्यूमे स्टार अप्रोच के अकॉर्डिंगली बनते हैं ना। व्हाट इज स्टार अप्रोच? सो स्टार अप्रोच बेसिकली मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स. So basically it means that you can tell the recruiter about your previous experience by telling about the situations you were in. आपको उसमें, आपकी जॉब में आप किस सिचुएशन में थे, क्या टास्क मिला था आपको, और आपने उस टास्क को लेकर क्या एक्शन लिया, एंड देन फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग. बेसिकली यू कैन फॉलो द स्टार अप्रोच while making your resume. Second very important thing that I would like to tell you इज़ दैट कि आप जब भी अपना रिज्यूमे बनाते हो तो बहुत ही जेनरिक रिज्यूमे मत बनाओ. डू इंक्लूड नंबर्स इन इट.
विद नंबर्स आई मीन जो भी आपका टारगेट, आपकी मतलब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोल, पोजीशन था, सो आपको जो भी टारगेट्स मिलते थे उसमें जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होते थे, डू मेंशन दैट. मतलब डोंट जस्ट टॉक जेनरिक स्टफ लाइक आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, एंड माई फ्यूचर गोल्स आर दिस, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू, वट एवर माई पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव, वो सब कुछ सबको ही लिखता है. सो पीपल हियर वुड बी इम्प्रेस्ड विद मोर ऑफ प्रैक्टिकल टॉकिंग एंड नंबर डिटेल. सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू गाइज कि नंबर्स ज़रूर ऐड ऑन करो अपने प्रोफाइल में, अपने रिज्यूमे में नंबर्स ज़रूर ऐड करो. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो जो भी फिगर्स आप मेंशन कर रहे हो ना, वो अपने इन केस अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी में मत मेंशन करो, कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके करो, बिकॉज यू नो इट्स ईजियर फॉर द रिक्रूटर टू अंडरस्टैंड देन, एंड अदरवाइज थोड़ा इंटरेस्ट कम हो सकता है, एंड दे माइट नॉट अंडरस्टैंड और दे माइट नॉट टेक दैट मच एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड अच्छा ये फिगर्स है इंडियन करेंसी में एंड कैनेडियन डॉलर्स में कितना होगा. सो इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव. सो आई फील कि वो जो फिगर्स आप मेंशन कर रहे हो वो कैनेडियन डॉलर्स में अगर आप मेंशन करोगे, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो दैट्स अबाउट द रिज्यूमे पार्ट. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ रिज्यूमे के ऊपर, क्योंकि दिस वीडियो इज़ अबाउट जॉब हंटिंग, जॉब मार्केट, सो आई वोंट बी टेकिंग मच ऑफ टाइम इन रिज्यूमे. आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो. डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो if you want me to make a video separately on the resume part. I'll definitely make one. So the next very important thing that you guys need to remember and need to do is make an impressive cover letter. So I think most of you must be knowing कि cover letter कैसा होता है, क्या होता है, सबने बनाया होगा. So basically same cover letter is the same here. आपको एक पेज का cover letter बनाना होता है जिसमें आप अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने रिक्रूटर्स को बताओगे. So make sure जो cover letter है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही इम्प्रेसिव हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो रिक्रूटर होते हैं दे आर क्वाइट बिजी, दे आर नॉट एबल टू लाइक लुक ओवर ऑल द रिज्यूमे, स्टडी ऑल द रिज्यूमे. सो अगर आपका कवर लेटर इम्प्रेसिव होगा, सो हो सकता है कवर लेटर पढ़ के वो आपको दे माइट गिव यू अ कॉल फॉर द इंटरव्यू. सो जस्ट ट्राई एंड मेक अ वेरी इम्प्रेसिव कवर लेटर. तो बैक इन इंडिया रिमेंबर naukri.com, monster.com, ऐसे ये साइट्स होती थी जिसके थ्रू आप अप्लाई करते थे. यहाँ पे 3 मेजर साइट्स हैं, लिंक्डइन, इंडीड एंड वर्कोपोलिस. सो ये 3 मेजर अच्छी साइट्स हैं जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हो. प्लस यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दीज साइट्स. सो वाई आई एम सेइंग कि सब्सक्राइब कर लेना उन साइट्स पे जाके, क्योंकि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी फॉर एनी न्यू जॉब. कोई भी आपकी फील्ड में न्यू जॉब निकल रही है जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है, आपको नोटिफिकेशन आ सकती है, ईमेल आ सकती है. प्लस यू ऑल्सो हैव टू कीप अ क्लोज चेक एवरी डे. यू कैन चेक एंड सी कोई जॉब आई है नहीं या नहीं आई है. दैट इज़ वॉट माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो डूइंग, जस्ट कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन वेरियस काइंड ऑफ जॉब ही कैन अप्लाई टू. प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि मेरे को थैंकफुली लिंक्डइन पे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जो जॉब फील्ड मेरी है मेकअप आर्टिस्ट की, सो मेरा वर्क जो है मोस्टली इंस्टाग्राम और ऐसी सोशल मीडिया साइट से हो जाता है. सो आई हैव अप्रोच्ड अ लॉट ऑफ सैलॉन्स एंड अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज ओनली, एंड मेरे को वहीं से उनके रिप्लाई और वहीं से कॉन्वर्जेशंस हमारी हुई हैं, वहीं से मैं अप्रोच कर पाई हूँ. सो जो भी अभी तक मुझे वर्क मिला है फ्रीलांसिंग का, वो थ्रू इंस्टाग्राम ही मुझे मिला है. सो आई हैव नॉट पर्सनली यूज लिंक्डइन. सो दैट इज़ माई स्टोरी. मे बी बिकॉज आई एम इन टू अ डिफरेंट फील्ड. जो भी मार्केटिंग या फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स या जो भी 9 to 5 कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉब्स हैं, उसमें डेफिनेटली आपको ये सारी साइट्स में होना बहुत ज़रूरी है, एंड अप टू डेट रहना ज़रूरी है, रिज्यूमे अपडेट करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है. बट जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो लोग मेरी फील्ड से आते हैं या सिमिलर फील्ड से आते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और एनी अदर स्किल बेस्ड वर्क दे आर डूइंग, तो मेरे लिए इंस्टाग्राम रियली हेल्प मी अ लॉट. इंस्टाग्राम से आई वॉज रियली एबल टू नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट एंड विद अ लॉट ऑफ सैलून्स, एंड इट रियली हेल्प मी गेट अ लॉट ऑफ वर्क. सो या दैट्स अबाउट मी. सो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही थी, सो आई थॉट आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ गेटिंग अ जॉब इन कैनेडा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. एंड ये पार्ट 1 है. अब आप नेक्स्ट वीडियो जो देखोगे ऑन द सेम टॉपिक वो पार्ट 2 में आएगी. So please stay tuned, and if you like my today's video, please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye.